नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भिन्न का भाग सॉल्व करना सीखेंगे। भिन्न का भाग जो कि काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से आपको मैं सिखा दूंगा आज। समझ रहे हैं ना? तो इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। समझ रहे हैं ना? अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 7/2। ये क्या है? भाग का चिन्ह है। 14/3 भाग का चिन्ह 2/13। सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? सबसे पहला काम, जो इसमें पहला भिन्न है यानी 7/2, इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब देखिए सेकंड काम क्या है, जो भाग का चिन्ह है इसको सॉल्व करते हैं ना, तो गुना में कन्वर्ट करना होता है। यह हमारी मजबूरी है, चूँकि रूल होता है। तो भाग को हम क्या करेंगे? गुना में कन्वर्ट करेंगे। और जैसे भाग के चिन्ह को गुना में कन्वर्ट करेंगे, ये भाग का चिन्ह हमको कहता है कि हमको अगर गुना में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे बाद वाला जो संख्या है ना, इसको पलटिए। यानी 14/3 है, तो जो 3 नीचे है ये ऊपर, और जो 14 ऊपर है ये नीचे आ जाएगा। फिर से भाग का चिन्ह है, यहाँ पर भी भाग का चिन्ह था तो गुना कर दिया और ये संख्या पलट दिया। फिर से भाग का चिन्ह है, तो इसको क्या करेंगे? इसको भी गुना में चेंज करेंगे और इसके बाद वाला भी संख्याएं पलट देंगे। चूँकि भाग कहता है कि मुझको अगर कन्वर्ट कर रहे हो तो इसको भी पलटो, नहीं तो मैं कन्वर्ट नहीं होऊंगा। तो मैंने इसको तो कन्वर्ट कर दिया, यानी भाग से गुना कर दिया, तो 2/13 है ना, तो इसको हम पलट देते हैं। चूँकि हमको इसका भी बात मानना जरूरी है, चूँकि ये पहले आ रहा है। समझ रहे हैं ना? अब देखिए ऐसा हो गया। अब भाग का चिन्ह गायब हो गया, क्या आ गया? गुना आ गया, गुना आ गया। तो ये क्या है? तो ये इसको हम बोलते हैं भिन्न का गुना, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसको हम तिरछा तिरछे, तिरछा तिरछे, अगर इस संख्या से ये कट रहे तो इसको भी काटेंगे, अगर इससे यहाँ पर कट रहे तो इसको भी काटेंगे। क्यों? क्योंकि तीनों भिन्न आपस में क्या है? गुना में है। यानी कहीं से कहीं हम तिरछा तिरछे या ऊपर नीचे भी कटा सकते हैं। तो देखिए हमारे ख्याल से यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो 2 से 3 नहीं कटेगा। कटता कैसे? देखिए, अगर 2 और 3 कटाएंगे ना, तो देखिए 2 के पहाड़ा में 2 है एक बार में, लेकिन 2 के पहाड़ा में 3 कहीं भी नहीं है, यानी 2 से 3 नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ पर 14 है और यहाँ पर 13 है, तो क्या 14 और 13 कटेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में 14 और 13 कभी भी नहीं आएगा, इसीलिए यह नहीं कटेगा। अब वहीं यहाँ पर देखिए 14 है, यहाँ पर क्या है? 7 है, ये कटेगा कैसे? क्योंकि केवल 7 के पहाड़ा में 7 है एक बार में, और 7 के ही पहाड़ा में 14 भी है कितने बार में? 2 बार में। कट गया ना? यानी 7 के पहाड़ा में 7 भी था, 14 भी था, यानी केवल एक संख्या के पहाड़ा में, केवल 7 के पहाड़ा में ये दोनों संख्या आ गया तो कट गया। ऐसे ही कटता है। अब देखिए 2 के पहाड़ा में 2 है, लेकिन 2 के पहाड़ा में 13 नहीं है। 2 के पहाड़ा में 2 है, 2 के पहाड़ा में 3 नहीं है। 2 के पहाड़ा में 2 है, 2 के पहाड़ा में 3 नहीं है। अगर 3 से कटाएंगे तो 3 के पहाड़ा में 3 है एक बार में, लेकिन 3 के पहाड़ा में 2 नहीं है। यानी कोई भी संख्या है अब हमारे ख्याल से तिरछा तिरछे या ऊपर नीचे कहीं भी नहीं कट सकता है। तो जब ये कंडीशन आए, संख्याएं जो भी कटने वाला था कटा दो, और नहीं कटेगा तो क्या करेंगे? गुना करेंगे। सबसे पहले बाटा के ऊपर यहाँ पर क्या बच गया? 1, यहाँ पर बाटा के ऊपर में 3, यहाँ के बाटा के ऊपर में क्या है? 13, यहाँ पर बाटा के नीचे 2, यहाँ पर बाटा के नीचे कटने के बाद क्या है? 2, यहाँ पर बाटा के नीचे क्या है? 2। सभी के क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अब देखिए 1 का गुना 3 में तो 3, और 3 का गुना 13 में तो 13 हो जाएगा 39। अब देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी का हो जाएगा 8। और ये क्या हो गया? हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। देख सकते हैं कितना आसान है। बस आपको थोड़ा सा माइंड का यूज करना है और काफ़ी इजीली भिन्न के भाग जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खाली है, जल्दी कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करता हूँ।